मैं अपना पैसा मैक्सिमम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट क्यों करते हो। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया मेरा 50% पैसा मीडियम साइज की कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं मैक्सिमम अपना पैसा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। 10,000 रुपये की मंथली SIP म्यूचुअल फंड में करना चाहते हो तो कितने म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। आपको 4 से 5 म्यूचुअल फंड, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको 4 से 5 म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में 10,000 इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखने चाहिए। अगर आपको इन्वेस्ट करते हुए 2 साल या 3 साल हो गए हैं तब आप अपने पोर्टफोलियो में 3 से 4 या 4 से 5 म्यूचुअल फंड भी रख सकते हो। मैं अपने पोर्टफोलियो में एट ए टाइम 3 से 4 म्यूचुअल फंड रखता हूँ। मेरे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए 5 साल से अधिक समय हो गया। जब भी मार्केट क्रैश होता है तो काफ़ी लोग अपना पैसा डर के मारे निकाल लेते हैं। उनको लगता है अब मेरा पैसा डूबने वाला है। कभी कभी ये भी लगता है ग्रो एप्लीकेशन बंद हो गया, कोई कंपनी भाग गई, तब भी मेरा पैसा डूब जाएगा। ऐसे काफ़ी सारे डाउट हम सबको आते हैं। आज मैं आपको अपने पोर्टफोलियो का ओनली ग्राफ दिखाऊंगा। आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार आपको धीरे धीरे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है। आप म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, 1,000 रुपये की आप SIP करना चाहते हो तो मेरा आपको ये सजेशन रहेगा, आप 1,000 रुपये की SIP ना करके 500 रुपये की एक SIP या 1,000 रुपये भी करने हैं तो आप 1,000 रुपये की 2 SIP एक म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू करते रहिए। आपको 6 महीने से लेके 1 साल तक वही 1,000 रुपये कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे जैसे आप इन्वेस्ट करते रहोगे आपको समझ आएगा कि आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, रिटर्न कैसे प्राप्त हो रहा है, रिटर्न कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार के छोटे छोटे जो डाउट है आपके वो धीरे धीरे क्लियर होते रहेंगे। आप म्यूचुअल फंड को समझ के इन्वेस्ट करो। आपको समझना है अगर आपने मार्केट डाउन है उस समय अगर लमसम इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको जरूर प्रॉफिट मिलता रहेगा। अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट आज स्टार्ट किया और अगले 2 महीने या 3 महीने तक मार्केट डाउन रहा तो आप म्यूचुअल फंड में टिके नहीं रहोगे। आप वहाँ से निकल जाओगे, अपना पैसा निकाल के FD में इन्वेस्ट करोगे। यहाँ पे सही नहीं है, ये मार्केट अच्छा नहीं है, यहाँ पे पैसे डूब जाते हैं। ऐसे बहुत सारे डाउट आते हैं तो आपको समझने की ज़रूरत है। आप समझ के अपना वही पैसा इन्वेस्ट करिए जिसको आप 10 साल या 15 साल तक होल्ड रख सकते हो। आप अगर 100 रुपये को 15 साल तक होल्ड रख सकते हो तो आप 100 रुपये इन्वेस्ट कीजिए। आपको 5,000, 10,000 या 20,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करने हैं। आपको अगर अगले 10 साल तक आप महीने के 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत से लोग ये और बोलते रहते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड को भी रखना चाहिए। मैं तो अपना पैसा मैक्सिमम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। मुझे ये समझ आ गया कि मेरा पैसा कौन सी कंपनियों में इन्वेस्ट हो रहा है, वो कंपनियां प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है, कौन सी कंपनी कौन से प्रोडक्ट का निर्माण कर रही है, ये सब मैं ट्रैक कर पा रहा हूँ। इस वजह से मैं अपना पैसा मैक्सिमम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ। जब मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तो मेरा जो रिटर्न है वो नेगेटिव काफ़ी टाइम तक रहा। 1 से 1.5 साल तक मेरा जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव रिटर्न जनरेट करता रहा। लेकिन मेरे को समझना था म्यूचुअल फंड को, इसलिए मैं कंटिन्यू थोड़ा पैसा अपना इन्वेस्ट करता रहा। जब मेरे को पूरी तरीके से समझ आ गया 1 साल समझने के बाद, उसके बाद मैंने अपना अमाउंट बढ़ाया। आपको भी ऐसे ही इन्वेस्ट करना है। आपको स्टार्टिंग से ही 10,000 20,000 रुपये इन्वेस्ट नहीं करने हैं। मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ। आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके या खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। आप खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करोगे उससे ज़्यादा आपको अधिक रिटर्न और कोई नहीं दिला सकता, ऐसा मेरा पर्सनली मानना है। जिस प्रकार कछुए की चाल होती है उसी प्रकार अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे और उसी हिसाब से आप चलते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी वेल्थ बनाओगे और आपको लगेगा हाँ मैंने जो आज से 5 साल पहले डिसीजन लिया वो सही है या गलत। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 9 म्यूचुअल फंड है। प्रेजेंट टाइम में मैं 4 म्यूचुअल फंड में कंटिन्यू SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अभी अपन देखते हैं किस प्रकार हमारा पोर्टफोलियो का ग्राफ है अभी तक चला है। अभी जो आप डाटा देख रहे हो वो 4 फरवरी 2024 तक का है। ये पोर्टफोलियो एनालिसिस करके एक टैब है, उस पर क्लिक करते ही आप अपना पोर्टफोलियो का ग्राफ भी देख सकते हो किस प्रकार
धीरे धीरे इंक्रीज और डिक्रीज अपना पोर्टफोलियो होता रहता है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो ये मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो का ऑल टाइम का ग्राफ है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 11 मार्च 2018 को हमने 18,000 के लगभग पैसा इन्वेस्ट किया और उसकी वैल्यू 17,000 के लगभग है। स्टार्टिंग में हमारा पोर्टफोलियो मैक्सिमम टाइम नेगेटिव रिटर्न ही जनरेट कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा पैसा अपना इन्वेस्ट करता रहा। 2 दिसंबर 2018 को 76,000 पैसा इन्वेस्ट किया और उसकी वैल्यू 70,000 के लगभग है। 5,704 का लॉस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। फिर कंटिन्यू इन्वेस्ट करता रहा। मई 2019 आ गया, 1,43,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया और उसकी वैल्यू 1,42,000 है। जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतना पैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। फिर कंटिन्यू करता रहा, करते करते दिसंबर 2019 तक मैंने 2,31,000 के लगभग पैसा इन्वेस्ट किया और उसकी वैल्यू 2,29,000 है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अभी भी मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया तब नेगेटिव रिटर्न कंटिन्यू इन्वेस्ट करते हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया, फिर भी नेगेटिव रिटर्न। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करता रहा। फरवरी 2020 के अंदर पोर्टफोलियो में पॉजिटिव रिटर्न दिखाई देने लगा। इसके बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 5 अप्रैल 2020 को मैंने म्यूचुअल फंड में 2,88,000 पैसे इन्वेस्ट किए और उसकी वैल्यू 1,97,000। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे माइनस में 90,000 रुपये मेरे को रिटर्न के रूप में मिल रहा है। आप अगर इस प्रकार रिटर्न देखोगे नेगेटिव में 90,000 तो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दोगे। मैंने फिर भी इन्वेस्टमेंट करना बंद नहीं किया। जिस हिसाब से मैं पहले इन्वेस्ट कर रहा हूँ उसी हिसाब से कंटिन्यू इन्वेस्ट कर रहा हूँ। जब भी मेरे को लगा अब इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए तब मैं इन्वेस्टमेंट बढ़ाता रहा। 2 साल इन्वेस्ट करने के बाद भी मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा, लेकिन मैं कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करता रहा। मुझे समझ आ गया लॉन्ग टर्म में ही म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देगा। 2 साल 3 साल या 5 साल में हो सकता है रिटर्न ना दे, लेकिन 10 साल के बाद मेरे को ज़रूर अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैं कंटिन्यू SIP के द्वारा और जब भी मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे होते थे मैं लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर देता था। लमसम इन्वेस्टमेंट भी मैं 2,000, 5,000, 10,000 ऐसे ही करता था। कभी भी 50,000, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट नहीं किए। अगस्त 2020 के बाद मेरे पोर्टफोलियो में कभी भी नेगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिला। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कंटिन्यू रिटर्न बढ़ रहा है। ऐसे करते करते आप देख सकते हो मैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो भी इंक्रीज हो रहा है और जो पोर्टफोलियो की टोटल वैल्यू है वो भी इंक्रीज हो रहा है। आज डेट है 4 फरवरी 2024। 4 फरवरी 2024 तक मैंने म्यूचुअल फंड में 9,93,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। उसकी वैल्यू है 18,31,472। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू 18,31,000 के लगभग है। आपको इससे ये नहीं देखना है कि आपके पास जो भी पैसा है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं। मेरे पास 2 लाख रुपए है मैं आज इन्वेस्ट कर दूं, मेरे पास 4 लाख रुपए मैं आज इन्वेस्ट कर दूं। आपको रिटर्न प्राप्त करना है, अपना लॉस नहीं करना है, तो आपको धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है। 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है, वो भी 100 रुपये या 1,000 रुपये के द्वारा। कम से कम 6 महीने तक आप जितना पैसा फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वही पैसा 6 महीने तक तो कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट करो और समझो किस प्रकार रिटर्न जनरेट हो रहा है। आप समझ जाओगे तो रिटर्न अभी ज़्यादा इन्वेस्ट करके भी उतना रिटर्न प्राप्त नहीं करोगे जितना आप समझ के इन्वेस्ट करोगे उस समय प्राप्त करोगे। तो मेरा आपको यही सजेशन है, आप इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम रख के कंटिन्यू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कीजिए। 10 साल 15 साल, अगर 10 या 15 साल तक आप म्यूचुअल फंड में टिक जाओगे तो आपका इतना अच्छा रिटर्न होगा आप खुद समझ नहीं पाओगे। मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मेरे को इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा। मैं आपको अपने पोर्टफोलियो का ग्राफ इसलिए दिखा रहा हूँ, आप समझो म्यूचुअल फंड में रिटर्न कैसे मिलता है। आपको ये डर नहीं लगना चाहिए कोई भी AMC बंद हो गई तो आपका पैसे का क्या होगा। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरी तरीके से सेफ है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। आपका पैसा उतना ही सेफ है जितना आपके बैंक अकाउंट में रहता है। आप अगर म्यूचुअल फंड में
फर्स्ट टाइम या आपको 1 साल हुआ है इन्वेस्टमेंट करते हुए, तो आप SIP के द्वारा ही मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करते रहिए। लमसम इन्वेस्टमेंट तब करना जब आपको पूरी तरीके से म्यूचुअल फंड समझ आए और किसी भी प्रकार से अगर मार्केट डाउन जाता है तब आपको अगर डर नहीं लगता है, तब आप लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये जानना जरूरी है, आपके द्वारा जो भी पैसा इन्वेस्ट किया जाता है वो पैसा शेयर मार्केट में जो लिस्टेड कंपनियां हैं उन्हीं में इन्वेस्ट किया जाता है। आप 10 साल से अधिक समय के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही रखिए। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मैं म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।